आज का नया लेक्चर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चालू करेंगे। ध्यान से देखिएगा इसको, चैप्टर को। ये 8 मार्क्स का है। यहाँ पे सबसे पहले इसमें हम क्वाड्रेंट के बारे में जानेंगे। क्वाड्रेंट होता क्या है, ताकि इस चैप्टर में सबसे बड़ा यूज क्वाड्रेंट का ही होता है। ये देखिए ध्यान से, 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और फिर यहाँ पे 360 डिग्री। मतलब 1 रिवोल्यूशन पूरा करने में इसको 360 डिग्री का एंगल बनाना पड़ता है। यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ऑल पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, सेक, कोट, कोसेक सब पॉजिटिव। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। इसके अलावा जो होता है वो निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, अदर निगेटिव होता है। इसी प्रकार से फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है। याद ये रखना है कि मेरा ये क्वाड्रेंट था, इस क्वाड्रेंट में हमको 0 से 90 में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव मिलेगा। जैसे 90 से 180 में जाएंगे साइन और कोसेक पॉजिटिव मिलेगा, बाकी निगेटिव मिल जाएगा। यहां पे साइन ऑफ क्वाड्रेंट, ध्यान से देखेंगे क्वाड्रेंट का साइन क्या बना है। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव और पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट दोनों निगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव निगेटिव। एक बात और, ये क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंट का साइन है, हमको किसी भी अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है, डिग्री है ये 180, अगर रेडियन में बदलना है, पाई रेडियन का वैल्यू जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे ही हम कहेंगे कि π/2 रेडियन का कितना होगा, तो 180 डिग्री बाई 2 मतलब 90 डिग्री। आज के बाद कोई कहेगा π/2 का जो वैल्यू होता है वो कितने डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के बराबर। अगर या नहीं तो कोई 60 डिग्री को कहे रेडियन में चेंज करने के लिए, मतलब हम लोग π/180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितना मिल चुका है, π/3। अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से आप लोग लिख लीजिएगा इसको, वीडियो को पॉज करके। अगर हमको 120 डिग्री का वैल्यू कहे रेडियन में बताने के लिए, तो ये अभी डिग्री है, रेडियन में बताना है तो π/180 डिग्री करेंगे। देखिए काट रहे हैं, मतलब 2π/3 मिल चुका है। इतना रेडियन हमको मिल चुका है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में जाने, क्वाड्रेंट के साइन के बारे में जाने। अब चलिए देखिए, यहां पे अगर ये y बराबर साइन x है, सबसे पहली बात y बराबर कौन फंक्शन है, साइन x। ये जो फंक्शन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन का जो एंगल है वो x है। कितना है, साइन का एंगल। याद रखिएगा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर हम दूसरे तरफ भेज रहे हैं तो साइन का एंगल अभी x है, तो x इक्वल टू जो होने वाला है, साइन को अगर इधर भेजेंगे तो वो इनवर्स लगा लेगा।
और एंगल इसका क्या बन जाएगा, y। या नहीं तो अगर मेरे पास साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई है, तो हमको अगर साइन इनवर्स का एंगल क्या है, अभी x है, अगर x का वैल्यू चाहिए तो हमारे पास उधर चला जाएगा, इनवर्स है मतलब उधर जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, ये मिल जाएगा साइन y। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक तरफ से दूसरे तरफ भेजेंगे, इनवर्स खत्म हो जाएगा। या इनवर्स लगा हुआ है तो हट जाएगा, या नहीं लगा हुआ है तो वो लगा देंगे, अगर दूसरे साइड भेज रहे हैं तो। नेक्स्ट टॉपिक कि हमारे पास ये फंक्शन है, ये डोमेन है और ये रेंज। बहुत ही हमको इंपोर्टेंट मिलेगा साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। इस रेंज का ही दूसरा नाम है प्रिंसिपल वैल्यू। इस रेंज का ही दूसरा नाम है प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसमें डोमेन और रेंज, हमको अगर साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर हमको रेंज पता रहे, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज पता रहे, तो रेंज का ही दूसरा नाम हमको बोलेगा कि आप हमको बताइए कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए हमको रेंज पता करना है। तो इसमें डोमेन हमको इतना जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है, मेरा रेंज है। तो रेंज को कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। अगर हमको कोई कह देगा कि साइन इनवर्स का पहले रेंज का बात करते हैं, तो ये -π/2 से π/2 के बीच में क्लोज इंटरवल। ध्यान से देखिए क्लोज इंटरवल क्या है, ये -π/2 से π/2, π/2 का मतलब बोले थे 90 डिग्री, -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, और ये क्लोज इंटरवल। इसका मतलब ये हुआ कि -90 डिग्री को भी लेना है, +90 डिग्री को भी लेना है, अगर उसके बीच का जितने भी वैल्यू है, ये कहने का मतलब ऐसा है -90 से +90। लेकिन ध्यान से देखेंगे, -90 से +90, -90 को भी लेना है, +90 को भी लेना है, उसके बीच का जो भी वैल्यू है सभी वैल्यू को लेना है। कॉस इनवर्स का जो रेंज होगा वो 0 से पाई के बीच में क्लोज इंटरवल होगा। अगर हमको टेन इनवर्स का कह रहा है, तो ये होगा -π/2 से π/2, बट दोनों ओपन इंटरवल हो जाएगा। कॉट इनवर्स का तो ये 0 से पाई ओपन इंटरवल। ओपन का मतलब और क्लोज का समझाएंगे। ओपन का मतलब ये होता है कि छोटा सा सिंबल आपको दिख रहा है, छोटा ब्रैकेट, वो हम लोगों को ओपन बताएगा, और बड़ा ब्रैकेट क्लोज बताएगा। ओपन का मतलब है कि -π/2 और π/2 ही रहना चाहिए, उसके बीच का ही वैल्यू रहना चाहिए, -π/2 और π/2 रहना ही नहीं चाहिए। और यहाँ पे कॉट इनवर्स का 0 से पाई के बीच में। सेक इनवर्स का जो हो रहा है वो होगा 0 से पाई क्लोज इंटरवल, लेकिन बट π/2 को हम लोग छोड़ना होगा। कोसेक इनवर्स का -π/2 से π/2 के बीच में होगा, बट एक्सेप्ट 0, मतलब 0 को इसमें छोड़ना है। ये रेंज है। अगर ये रेंज याद रहता है तो हम लोग को जितने भी क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन हम लोगों को हो जाएगा। डोमेन की बात करेंगे, तो डोमेन का बात करेंगे तो हम लोगों को साइन इनवर्स में जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है। कॉस इनवर्स का भी रियल नंबर होता है, लेकिन टेन इनवर्स में रियल नंबर में से -1 से 1 को छोड़ना हो रहा है। कॉट इनवर्स में भी रियल नंबर में से -1 को 1 से छोड़ना हो रहा है। ध्यान से देखेंगे कि हमको अगर डोमेन का अभी कुछ जरूरत नहीं है, याद रखना है आप लोगों को कि हमको रेंज ही पता करना। रेंज का ही दूसरा नाम प्रिंसिपल वैल्यू। अगर हम
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पे डोमेन पढ़ेंगे ध्यान से, इसीलिए बताएंगे आगे हम चल करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे आप लोग खाली याद रखना है यहाँ पे कि हमको रेंज कैसे बताना है, रेंज कैसे याद रखना है। तो याद रखिए कि साइन 10 और कोसेक में याद रखिएगा कि -π/2 से, इतना ही याद रखिएगा कि -π/2 से π/2 होता है। 3 तो कौन सा, साइन 10 और कोसेक क्या मिल रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में। लेकिन यही जो है कॉस, कॉट और सेक, इसमें याद रखना है कितना है, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई। मतलब कि हम लोग को 3 ठो साइन 10 और कोसेक में -π/2 से π/2 का रेंज मिलेगा, और कॉस, सेक, कॉट इसमें 0 से पाई का रेंज मिलेगा। तो याद रखना है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एग्जांपल ध्यान से, कि हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कहेगा हमको प्रिंसिपल वैल्यू बताइए। प्रिंसिपल वैल्यू बताने के लिए क्या करना होगा, तो रेंज का ही जरूरत, रेंज का ही दूसरा नाम क्या, प्रिंसिपल वैल्यू है। चलिए वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे और इसको नोट कर लीजिएगा। हमको कहेगा, एग्जाम्पल देखते हैं कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। क्वेश्चन है साइन इनवर्स, क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2 या 1/2। ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स 1/2। अगर सपोज करते हैं कि y = दे दिया मेरे पास, क्वेश्चन क्या, साइन इनवर्स 1/2। हमको कुछ नहीं करना है, हमको पहले चेक करना है क्या ये साइन इनवर्स का रेंज होता क्या है। तो अभी बताए थे साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो कहां से कहां तक होता है, पीछे आप लोग नोट कीजिए, -π/2 से π/2 के बीच में। क्या ये वैल्यू आपका -π/2 से π/2 के बीच में है, चेक कैसे करेंगे। तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन कितने डिग्री का वैल्यू जो है 1/2 के बराबर होगा। तो साइन कितना डिग्री का मिलता है आप लोगों को, साइन 30 डिग्री का ये वैल्यू है। देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स 1/2 है, हमको यहाँ पे रेडियन में लाना है। साइन कितने डिग्री का वैल्यू है, 30 डिग्री का। अगर इस 30 डिग्री को रेडियन में तोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको, रेडियन में तोड़ने के लिए हमको π/180 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये π/6 मिला। आप बताइए ये जो π/6 है साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू, क्या ये बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। ध्यान से देखिए, क्या -90 से +90 के बीच में क्या साइन 30 डिग्री का वैल्यू आता है, हाँ जी आ रहा है। मतलब यहाँ पे π/6 जो है इसका आंसर प्रिंसिपल वैल्यू मिल गया। अगर ध्यान से देखेंगे और एक क्वेश्चन कि अगर tan इनवर्स 1 रहे, अब tan इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक, तो बोले थे कि 0 से -π/2 से π/2 भी इसका भी होता है, लेकिन ये यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट है, ओपन है। फिर से ध्यान से देखिए, tan इनवर्स कितना डिग्री का वैल्यू 1, तो tan कितने डिग्री का वैल्यू 1 के बराबर, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, पीछे लिखाए हुए हैं। 45 डिग्री का वैल्यू कितने के बराबर, 1 के बराबर। अगर इस 45 डिग्री को रेडियन में तोड़ेंगे तो 45 डिग्री को रेडियन में तोड़ रहे हैं, π/4 मिला। कितना मिला, π/4 मिला। मतलब यहाँ पे ये जो π/4 है, क्या ये बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में, सर कैसे, तो π/4 ये कितना डिग्री था, तो 45 डिग्री था। और यहां से यहाँ कितना डिग्री है, तो -90 से +90 के बीच में, -90 से +90 के बीच में क्या यहाँ पे कहीं 45 बीच में आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। तो यहाँ से देखेंगे हमारा, हम लोगों का जो प्रिंसिपल वैल्यू हो गया वो कितना मिल गया, tan इनवर्स 1 का π/4। चलिए एक दो क्लास में सही हो जाएगा और अच्छे से आएगा वीडियो। जिसको जो प्रॉब्लम होगा व्हाट्सएप या कमेंट करके बताइएगा, व्हाट्सएप पे ही हमको मैसेज करिएगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। सबसे पहला कि इसका प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
प्रॉपर्टीज का बहुत ही इजी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, ये पहला कह रहा है कि अगर साइन इनवर्स अगर ये माइनस एक्स है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा कह रहा है कि टेन इनवर्स माइनस एक्स, और तीसरा कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। तो बताए थे कि ये तीनों का तीनों जो है इसका रेंज कहां से कहां के बीच में होता है। साइन इनवर्स का रेंज कहां से, -π/2 से π/2। याद रखिएगा कि साइन इनवर्स अगर माइनस एक्स है, यहाँ पे माइनस है, ये प्रॉपर्टी क्या कहता है ये तीनों के लिए कि अगर साइन इनवर्स में माइनस लगा हुआ है तो माइनस को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, तो मिलेगा क्या मेरे पास, साइन इनवर्स एक्स। ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्या कर रहा है कि अगर टेन इनवर्स में माइनस करेंगे तो माइनस हमको क्या मिलेगा, टेन इनवर्स एक्स। तीसरा अगर एंगल में माइनस हो, एंगल में, तो माइनस को हम लोग बाहर कर लेंगे, माइनस ये क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स। ध्यान से देखिए। लेकिन इसका रेंज कहां से कहां तक, तो रेंज तो बोले थे कि हमको x बिलोंग कहां से कहां तक करेगा, -π/2 से π/2 के बीच में। टेन इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक, तो बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के बीच में, ओपन इंटरवल। तीसरा कह रहा है कोसेक इनवर्स x का, वो जो x बिलोंग करेगा वो -π/2 से π/2 के बीच में, बट 0 को छोड़कर, बट एक्सेप्ट 0 को छोड़ करके। ये पहला प्रॉपर्टी। तीन तो याद रखिएगा कि तीनों को ये याद रखना है कि -π/2 से π/2 ही आ रहा है मेरा ये। लेकिन साइन इनवर्स में एंगल में अगर हमको माइनस दिख जाए तो माइनस को क्या करेंगे, इस तीनों प्रॉपर्टी में बाहर कर देना है। लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 2 कह रहा है कि अगर मेरे पास इसके अलावा 3 बच रहा है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स और कॉट इनवर्स माइनस एक्स। अगर इस तीनों में, यहां पे कॉस में, सेक में, कॉट में अगर माइनस दिखे तो ये बन जाएगा पाई माइनस, मतलब ये माइनस साइन में, टेन में, कोसेक में माइनस को बाहर कर लिया, यहां पे पाई बन गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ध्यान ये देना है, ये तीन जो है साइन, टेन, कोसेक माइनस को बाहर कर लेगा, और कॉस, सेक, कॉट ये इसमें अगर माइनस लगा हुआ है तो ये पाई माइनस। तो इसका कहां से कहां तक होता है रेंज, तो एक्स बिलोंग करेगा -0 से लेकर के पाई के बीच में सेक इनवर्स, और कॉट इनवर्स में 0 से लेकर के पाई के बीच में, सेक इनवर्स में भी 0 से लेकर के पाई के बीच में, बट π/2 को छोड़ करके, और ये x बिलोंग इसमें भी कर रहा है कि 0 से लेकर के पाई के बीच में। रेंज याद रखिएगा कि रेंज मेरा कॉस इनवर्स x का कहा। लेकिन एक ही चीज याद रखना है कि अगर साइन में, टेन में, कोसेक में माइनस आ रहा है एंगल में, तो माइनस को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, देखते ही माइनस को बाहर कर लेंगे। लेकिन जैसे कोस में आ गया, सेक में आ गया, कॉट में आ गया माइनस, तो यहाँ पे पाई माइनस बन जाएगा। चलिए देखते हैं दोनों प्रॉपर्टी पे पहले हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस कैसे करेंगे, कि अगर यही क्वेश्चंस कि मेरे पास प्रिंसिपल वैल्यू बताने के लिए कहा कि साइन इनवर्स -1/2, ये प्रॉपर्टी बन गया साइन इनवर्स माइनस एक्स, मतलब यहाँ पे माइनस को क्या करना होगा, बाहर करना होगा। साइन इनवर्स में है, साइन में अगर माइनस है, माइनस को बाहर करना होगा। याद रखिए कि इसका रेंज कहां से कहां तक, रेंज तो -π/2 से π/2 के बीच में। तो हम लोग माइनस में दिखा जैसे ही क्वेश्चंस को माइनस को बाहर कर लिए, अब साइन इनवर्स 1/2 बन गया, मतलब साइन इनवर्स एक्स प्रॉपर्टी लगा लिए। अब यहाँ पे ये देखना है कि साइन इनवर्स कितने डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन का कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो साइन 30 डिग्री। अगर इस 30 डिग्री को रेडियन में तोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, π/6। क्या बताइए, π/6 जो -π/6, माइनस तो पहले था, और इसका π/6 क्या ये बिलोंग करता है -π/2 के π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। चेक करिए, -30 डिग्री है ये,
और ये -π/2 -90 से +90 के बीच में आ रहा है, मतलब इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो है -π/6 में। अगर याद रखिएगा इसी प्रकार से अगर साइन में, कोसेक में और टेन में माइनस दिखे तो माइनस को बाहर कर लेंगे और प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। लेकिन जब हमको कॉस में दिख जाए कि कॉस इनवर्स माइनस √3/2, अब बताइए कॉस का रेंज कहां से कहां तक होता है? तो 0 से पाई, मतलब 0 से 180 के बीच में। अब कॉस इनवर्स माइनस, तो हम बोले थे कि साइन में, टेन में, कोसेक में अगर माइनस दिख जाए तो माइनस को बाहर करेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी है कि कॉस में, सेक में और कॉट में अगर इस तीनों में माइनस दिख जाए तो माइनस की जगह पे क्या करना होगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स, माइनस हटाने के लिए प्रॉपर्टी √3/2, ये पाई माइनस और कॉस इनवर्स √3/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है? तो साइन √3/2 अगर हमको चाहिए, हमको कॉस √3/2, तो ध्यान दीजिएगा अगर हमको साइन √3/2 चाहिए तो हमको 60 मिलेगा, मतलब कॉस कितने डिग्री का वैल्यू √3/2 मिलता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को अगर रेडियन में तोड़ना है फिर से, तो अगर 30 डिग्री को फिर से तोड़ेंगे तो ये π/180 से करेंगे π/6 मिलेगा, मतलब पाई माइनस π/6। आप एलसीएम लीजिए इसको, ये 6 में से 1 मतलब 5π/6। अब क्या ये बताइए 5π/6 जो है, क्या ये 0 से 5π/6 जो है क्या बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में? तो चेक करना है, तो चेक करते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से कैसे चेक करेंगे इसको। 5π/6 को पहले तोड़िए, तो 5 गुना पाई का वैल्यू कितना? 180 रख लेंगे और बट्टे 6, 30 पंचे 150, मतलब हमको पता है कि 0 से 180 के बीच में ही ये रेंज है, मतलब इसका आंसर कितना? प्रिंसिपल वैल्यू कितना? 5π/6 है। चलिए ध्यान से, तो इस चैप्टर में पहला एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है ये प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालना है। तो ध्यान से आप लोग पहला एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन है बनाएंगे, हम नेक्स्ट में और बताएंगे आप लोगों को अच्छे से। आज पहला क्लास था और ध्यान से थोड़ा देखेंगे, इस भगा करके नहीं देखिएगा, कल पहला क्लास और रेंज को थोड़ा याद रखना है ध्यान से। चलिए ठीक।